है। मतलब ऐसे समझो कि ना आप हंसते हंसते इस ऑर्डर को पढ़ लोगे। अब ऑर्डर नंबर 31 क्या बोलता है? सूट अगेंस्ट ट्रस्टीज, एग्जीक्यूटर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स। आंखें बंद करके भी समझ के ले लो कि ये विल की बात कर रहा है। ठीक है। जहां पर ट्रस्टीज, एग्जीक्यूटर्स, देखो जब ट्रस्ट की प्रॉपर्टी होती है, एग्जीक्यूटर्स कौन होते हैं यार? जब विल विल होती है, जब कोई मर जाता है, मरने से पहले विल तो करके जाया जा सकता है ना। मैं आपको बता दूं कि देखो, बेनिफिशियरी होते हैं, ट्रस्टीज होते हैं। ट्रस्टी का मतलब क्या होता है? जो प्रॉपर्टी के रक्षक, जो बाद में जाके बख्शक बन जाते हैं। तो इंडियन ट्रस्ट एक्ट को पढ़ा जाता है इस चीज को लेकर, ऑर्डर 31 को लेकर अगर मैं बता दूं, तो जहां पर ट्रस्टीज आ गए, जहां पर एग्जीक्यूटिव्स आ गए, जहां पर एडमिनिस्ट्रेटर्स आ गए, तो आप खुले दिमाग से समझ के ले लो कि जिसके बेनिफिट की प्रॉपर्टी को दी जाता है। यानी देखो, अगर मैंने किसी को अपनी प्रॉपर्टी, मेरी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, मैं विल करके चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी उस्मा को दी जाए। ठीक है, मेरी मर्जी है, मेरी मर्जी है ना कि मैं विल उसके नाम पे करके जा रही हूँ। तो यहाँ पर देखो, एग्जाम्पल एग्जाम्पल बताती हूँ कि मेरे मरने से पहले, मतलब हो सकता है मैं मरने ही वाली हूँ, और आपको पता है ना कि जब मरने के बाद जब डेड बॉडी भी होती है तो उसका भी थंबनेल लेके लेते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं ऐसा। पता है कि नहीं पता है ये बात? बहुत सारे चीजें ऐसे होती है रिमोटली। तो अभी विल को चैलेंज करना कि ये विल जो है वो रियल विल नहीं है, ये ओरिजिनल विल नहीं है, इसी के ऊपर तो केसेस किए जाते हैं। या समझो कि मैंने अभी उस्मा के नाम पे किया, और मेरे भाई बहन बोलेंगे कि ऐसे कैसे, उस्मा कौन है? उसकी स्टूडेंट तो है ना, उसके नाम पे कैसे कर सकती है, हमारे नाम पे क्यों नहीं किया? वो दोनों आके ऑब्जेक्शन लेंगे उस बिल को लेकर। समझ रहे हो? तो जहां पर ट्रस्टीज और बेनिफिशियरीज की बात आती है ना, तो ये सारी चीजों के केस होते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बेनिफिशियरीज इन कंसर्निंग प्रॉपर्टी वेस्टेड इन ट्रस्टी, इन ऑल सूट कंसर्निंग द प्रॉपर्टी वेस्टेड इन ट्रस्टी। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। ट्रस्टी का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी का रक्षक। ट्रस्ट क्या होती है? जो अथॉरिटी होती है, जो ट्रस्ट पे प्रॉपर्टी लेते हैं। ठीक है। एग्जीक्यूटर, जो एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे विल को अपन एग्जीक्यूट करवाते ना। अगर समझो कि कोई नहीं है, मेरे मरने से पहले मैंने विल को खाली लिख के गई थी और उसको एग्जीक्यूट नहीं कराया था, तो एग्जीक्यूशन भी तो कराना पड़ता है ना, कि भाई वो ओरिजिनल है, रजिस्टर्ड है। ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब क्या होता है? कोर्ट पर जाके अगर कोर्ट ने किसी को अपॉइंट कर दिया, उसे एग्जीक्यूटर का एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है, कि कोर्ट ने इस बंदे को अपॉइंट किया है कि भैया तू देख ले कि क्या है क्या नहीं, तो उसे एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है। तो जहां पर कंटेंशन इज between the persons beneficially interested in such property and a third person, the trustee executor shall represent the person so interested. It shall not ordinarily be necessary to make them parties in a suit, but the court may think, अगर देखो, ये जो ट्रस्टीज है, ये जो बेनिफिशियरीज है, इनमें से कोई थर्ड पार्टी उठ के आती है किसी भी चीज को लेकर, तो कोर्ट क्या बोलती है कि इन लोगों को अगर आप नहीं बनाते हो एज अ पार्टी टू द सूट, ओके, लेकिन जहां पर नेसेसरी है, जब चैलेंज किया जाता है ना, तो इनको पार्टी बनाना ही पड़ता है। अगर आपने विटनेस करके किसी बिल में साइन किया है, ठीक है, आप में से किसी ने भी एक बिल है, समझो मेरी बिल है, जैसे मैंने उस्मा के नाम पे करी है, तो विक्की ने साइन किया है, फारा ने साइन किया है, मेरे घर में से किसी ने भी साइन नहीं किया है, तो यहाँ पर क्या बोला जाएगा पता है? क्या बोला जाएगा? उस्मा, क्या बोला जाएगा? ये मेरा चल रहा है कि नहीं चल रहा है विक्की? मैम चल रहा है मैम। आप में से कोई बात ही नहीं कर रहा है मेरे से। हम्म। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? उस्मा, नमाज के लिए तो नहीं चले गए ना आप? पता नहीं मैम। मुझे लग रहा है कि 2 बजे की नमाज होती है ना इनकी। जी। ठीक है, चलिए। रूल नंबर 2 बोलता है, जॉइंडर ऑफ ट्रस्टीज, एग्जीक्यूटर्स एंड